केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, सवाल इधर सवाल में ये है कि आपका जन लोकपाल बिल अगर संसद में आ जाता है और संसद चर्चा के बाद उसमें संशोधन करती है, संशोधन के बाद कानून बन जाता है, तो क्या उसे आप लोग स्वीकार करेंगे? कैसा करना है यह सरकार ने सोचना है, वो मेजोरिटी में है। सरकार स्टैंडिंग कमेटी में मेजोरिटी में है, संसद में मेजोरिटी में है। कैसा करना है सरकार ने सोचना है। जब तक जन लोकपाल बिल पास होकर नहीं आएगा तब तक हमारा अनशन नहीं छूटेगा, चलते रहेगा। अरविंद, हमारा सवाल आपसे है। आपने कल कहा था कि अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल अगर लाई जाती है तो हम जन लोकपाल बिल से न्यायपालिका को बाहर कर सकते हैं। अगर सरकार आपको बातचीत के टेबल पर बुलाती है तो और किन किन जन लोकपाल बिल के प्रावधानों को आप विड्रॉ कर सकते हैं? हमने विड्रॉ नहीं किया है, ये आज बहुत गलत छपा अखबारों के अंदर। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल इसके साथ पारित होना चाहिए, अभी पारित होना चाहिए, और वो भी हम सब लोग मिलकर ड्राफ्ट करेंगे, जनता ड्राफ्ट करेगी, वो पारित होना चाहिए। अगर वो होता है तो एक कानून में है कि दो कानून में, जजेस का भ्रष्टाचार भी साथ साथ हमें वो करना है। अभी जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट का जज अगर रिश्वत लेगा तो उसी कोर्ट के 3 जजेस की कमिटी ये तय करेगी कि उसके खिलाफ एफआईआर करनी है कि नहीं करनी। जिनके साथ वो बैठ के रोज लंच करते हैं, जिनके साथ बैठ के वो रोज बेंचेस में बैठते हैं, वो तय करेंगे कि हमारे इस जज के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं। और वो बता रहे हैं उसमें एफआईआर की तो बात ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं उसको डाल देंगे, लेकिन डालेंगे तो उन्हीं के भाई भतीजे तय करेंगे कि एफआईआर होनी है। ऐसा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल चाहिए हम लोगों को। तो सरकार धोखा कर रही है ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के नाम पर। अरविंद जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि अन्ना जी से बात करने की कोशिश हो रही है उनके पुराने साथियों के थ्रू, उनके एनजीओ के थ्रू। तो कौन कौन से वो लोग हैं जिनके जरिए सरकार बातचीत करना चाह रही है? और दूसरा सवाल मेरा जन लोकपाल बिल से रिलेटेड है। ऐसी बात आ रही है कि जन लोकपाल बिल में एनजीओ को लेके कोई सख्त प्रावधान नहीं है। जो सरकारी लोकपाल है उसमें ये बात है कि सारे एनजीओ इस दायरे में आने चाहिए, लेकिन जन लोकपाल में जहां प्रधानमंत्री से लेके पटवारी तक सबको शामिल करने की बात है, वहां सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ की बात हो रही है। तो इसको क्लियर कर दीजिए, क्या है? दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। आप अगर सरकार लोकपाल बिल के अंदर सारे मीडिया को और सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप इस लोकपाल का सवाल नहीं है, ये जन लोकपाल बिल है। अगर आप पीएम से लेके पटवारी तक सबको ला रहे हैं तो एनजीओ में क्या आपका स्टैंड है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, एनजीओ का क्या प्रावधान है? कोई आपत्ति नहीं है, सरकार जा रही है। हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक है जो ये कहता है कि भ्रष्टाचार क्या है और उस भ्रष्टाचार की सजा क्या है, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट एजेंसी आज तक इंडिपेंडेंट नहीं बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। हम केवल और केवल लोकपाल के नाम पर उसकी एनफोर्समेंट एजेंसी बना रहे थे कि इस लॉ को एनफोर्स कौन करेगा। वो एनजीओ के ऊपर लागू नहीं होता, एनजीओ के लिए दूसरे कानून है, उसकी दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको सख्त करना पड़ेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, उसको सख्त कीजिए। लेकिन अगर आप एक ही बिल के दायरे में सबको ले आएंगे, सारे देश को ले आएंगे, तो वो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको कहा, आप एकदम से डिफेंसिव हो गई कि मीडिया को नहीं लाइए, कॉर्पोरेट को मत लाइए, एनजीओ को लाइए। केजरीवाल जी, मैं दूसरे आपके पहले प्रश्न का जवाब देने के लिए आपने कहा कि क्या कोई लोग बातचीत कर रहे हैं, अन्ना आप अभी तक किसी ने ऐसा कोई मिलने के लिए नहीं आया। अरविंद जी, एक सवाल ये है मेरा कि सरकार ने अन्ना को कैद करने की कोशिश की थी, अब आपको कहीं ये नहीं लगता है कि अन्ना की कैद में इस वक्त सरकार हो गई है? मुझे ये लगता है कि हमारे देश की सारी जनता नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में ब्लॉक्ड है, और पहली बार इस देश की जनता के सामने, इस देश की जनता गिड़गिड़ाती रहती है इस सरकार के सामने, भीख मांगती रहती है। 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक अन्ना हजारे साहब ने सोनिया गांधी जी को, प्रधानमंत्री को ढेरों चिट्ठियां लिखी, उसका जवाब तक नहीं आया।
आपको लगता है कि ये सरकार इतनी कमजोर है कि वो एक आदमी से घबरा जाएगी? वो अन्ना हजारे से नहीं घबराई, वो इन लोगों से घबराई है जो ये सारे लोग खड़े हुए हैं। और अगर सरकार लोगों से घबराती है उसी को जनतंत्र बोलते हैं। यही सच्चा जनतंत्र है। जनतंत्र ये नहीं कि एक बार आप मंत्री बन गए और फिर लोगों को डराना चालू कर दिया। केजरीवाल जी, बड़ा सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, संसद भी है। अगर सरकार आपकी बात मान भी लेती है और संसद बाद में आपके जन लोकपाल को खारिज कर देती है तो क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या संसद होगा? के अंदर सरकार की मेजॉरिटी है, वो बहुत आराम से इस बिल को चाहे तो पारित करा सकती है। अरविंद जी, मैं कोलकाता के ताजा टीवी से आया हूँ। हमारे दर्शकों का एसएमएस आया है, उनकी तरफ से एक अपील है कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें जो जनगण है वो यदि घूस देना बंद कर दे तो इसमें बहुत बड़ी रुकावट आएगी। इसमें आपका क्या कहना है? और अन्ना जी यदि अपील कर दे लोगों से कि हम लोग घूस देना बंद कर दे, ये सवाल है हमारा। अन्ना जी जरूर करेंगे अपने भाषण में, मैं अभी देता हूं उनको। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हमें दोनों चीजें करने की जरूरत है। एक ये करने की जरूरत है कि एक तरफ जनता रिश्वत देना बंद करे, एक तरफ इंसान के अंदर इंसानियत जागे, एक तरफ लोगों का शुद्धिकरण हो। लेकिन साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा नहीं, हमारा कहना है जन्म ठेक का पनिशमेंट मिलना चाहिए, जन्म ठेक ज्यादा से ज्यादा। मैं तो पहले इस बात को रखा था कि इनको फांसी चढ़ाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा करप्शन करने वालों को। अरविंद जी, 1 मिनट।